नगर निगम सोलन के ठेकेदारों ने आज से विकास कार्यों पर रोक लगा दी है और सामूहिक रूप से ठेकेदार आज नगर निगम परिसर पहुंचे। निगम के ठेकेदारों ने नगर निगम सोलन पर आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से नगर निगम पेंडिंग बिल का भुगतान नहीं कर रही, जिसके चलते आज शहर में चले सभी विकास कार्य रुक चुके हैं। बता दें कि नगर निगम सोलन में कुल 60 से 65 छोटे बड़े ठेकेदार कार्य कर रहे थे, परंतु आज से सभी ने पूर्ण रूप से कार्यों पर रोक लगा दी है। पहले राजनीति के चलते नगर निगम सोलन चर्चा में रही और आज विकास कार्य भी थम चुके हैं। ठेकेदार यूनियन सोलन के प्रधान करणजीत का कहना है कि इस बार तो दिवाली पर भी हमारे पेंडिंग बिलों का भुगतान नहीं हुआ। जब भी हम नगर निगम में आकर इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो निगम के अधिकारी फंड न होने का राग अलापते हैं। ये तो मुझे तो आप ही के से माध्यम से ये पता चला है कि वे ठेकेदारों ने कोई काम जो है बंद कर दिए हैं, लेकिन जहां तक पेंडिंग बिल्स का सवाल है तो पेंडिंग बिल्स जो है वो तभी पे हो सकते हैं जब हमारे पास फंड्स अवेलेबल होंगे। पिछले क्वार्टर में भी हमारे पास स्टेट फाइनेंस कमीशन से लगभग 2 करोड़ की जो है वो राशि प्राप्त हुई थी, तो 2 करोड़ में से हमने 2.25 करोड़ 1,56,00,000 ठेकेदारों की पेमेंट ही निकाली है और अभी भी हमारे पास जो कुछ ग्रांट आई है उसमें से भी कुछ पेमेंट प्रपोज्ड है। तो फिर पेमेंट तो अगर जो इनकम होगी या फंड्स होंगे उनमें से की जा सकती है, उसके बियॉन्ड से तो की नहीं जा सकती। और एमसी की जो रूटीन की लाइबिलिटीज है, जैसे हमारी अपनी सैलरी है, जैसे हमारे गार्बेज प्रोसेसिंग के लिए हम पैसा देते हैं, सो वो रेगुलर हमारी कमिटेड लाइबिलिटीज है, हमें उस पर भी खर्चा करना होता है। और जबकि जो फंड्स हैं वो हमारे पास जो है लिमिटेड है और काफ़ी कम आ रहे हैं। अब हमने कई स्टेप्स लिए हैं जिससे हम होप्स कर रहे हैं कि भाई एमसी की इनकम बढ़ेगी। जैसे हमने थोड़ा शॉप्स का रेंट भी काफ़ी, मुझे लगता है जो 25-30 सालों से कभी नहीं बढ़ा था, हमने वो रेंट अभी रिवाइज कर दिया है और वो रेंट रिवाइज करके हमारा जो है वो कुछ इनकम हमारी शायद उस फ्रंट पे भी बढ़ेगी। और भी एमसी की इनकम बढ़ाने के लिए हम और बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि कुछ एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड और इससे रिलेटेड स्टेप्स हम ले रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स हमने बिल्स जनरेट करने शुरू कर दिए थे और उससे भी हमें काफ़ी कलेक्शन हुई है। तो जैसे फंड्स अवेलेबल होंगे पेमेंट तो तभी हो पाएगी। तभी आप ये देखो, ये 2 वे प्रोसेस है ना कि शहर के विकास कार्य भी तभी चल सकेंगे अगर हमारे पास फंड्स होंगे तो। और जबकि लोगों को जब हम टैक्स बढ़ाते हैं कुछ तो लोग कुछ पे तो नहीं करना चाहते। हमारे जैसे गार्बेज बिल है, आप 50 रुपीज़ हमारा गार्बेज बिल है और लोग उससे भी ज़्यादा बिल्कुल भी पे नहीं करना चाहते, जबकि हमें निगम को हर साल उसमें लगभग 5 करोड़ का घाटा होता है। हम गार्बेज प्रोसेसिंग और गार्बेज कलेक्टर्स की सैलरी में 6 करोड़ खर्च करते हैं और हमारा बिल कलेक्शन सिर्फ 1 करोड़ होता है। तो आप सोचो 5 करोड़ का हर साल अगर निगम को वित्तीय घाटा होता रहेगा तो फिर हम कैसे अलाउ कर सकते हैं कि हम दूसरे फ्रंट पर डेवलपमेंट के काम कराते रहें और फिर हमारे पास पेमेंट देने को ना हो। तो इस तरह की लायबिलिटी हम निगम पे क्रिएट कर नहीं सकते। मैं करणजीत सिंह, अध्यक्ष नगर निगम सोलन, कॉन्ट्रैक्टर यूनियन का हूँ। जो हमारा मेन मुद्दा आज हमारी क्या पेमेंट का था, पिछले 7-8 महीनों से हमें कोई भी पेमेंट नहीं हो रही और हमारा 5 से 7 करोड़ रुपये निगम का बकाया है। इस विषय में हमने आज सारे काम अपने बंद कर दिए। कब से आपको पेमेंट नहीं हो पा रही है? पिछले 5-6 महीनों से हमारी पेमेंट नहीं हो रही है। जो भी हुई वो पार्ट पेमेंट हुई है। लगभग कितनी पेमेंट है जो आपने लेनी है? ये 5 से 7 करोड़ रुपए के करीब होगा। ये हमने उनको भी जो काम चल रहे हैं वर्तमान उनको बंद कर दिया गया है और कोई भी टेंडर नहीं डालेगी हमारी यूनियन। अब ये तो इन पर डिपेंड करता है कि हमारी पेमेंट आज कर देते हैं, हम कल से दोबारा शुरू कर देंगे, और नहीं करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा। हमारे 45 से 50 ठेकेदार रजिस्टर्ड है हमारे पास। क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि हो जाएगी, दीपावली को हो जाएगी। दीपावली को हमने इंतजार किया, दीपावली को हमारी पेमेंट नहीं हुई तो हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। आगे कुछ नहीं, अभी कल बातचीत होगी इनसे, उसके बाद ही जो कदम उठाया जाएगा आपस में मीटिंग करके यूनियन जो कदम उठाएगी वो आपको बता दिया जाएगा।